रोम पारा नंबर 21 आया करीमा नंबर 40। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाज़ी अल्लाह वही है, ख़लक़कुम जो तुमको पैदा करता है, सुम्मा फिर रज़क़कुम तुमको रिज़्क़ देता है, सुम्मा युमीतुकुम फिर तुमको मारेगा, सुम्मा फिर युहयीकुम तुमको ज़िंदा करेगा। हल क्या मिन शुरकाइकुम तुम्हारे शरीकों में मन कोई है, यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै जो इन कामों में से कोई काम कर सके। सुब्हानहु हर ऐब से पाक है वो, व तआला बहुत बुलंद है, अम्मा उससे युशरिकून के जो तुम शरीक ठहराते हो। अब अल्लाह जल्ला सुब्हानहु व तआला इस आया करीमा के ज़रिए अपनी कुदरत और अपनी अनायाते बेपाया के बयान से शिर्क का बुतलान फरमा रहे हैं। अब आगाज़ कहाँ से किया? इसमें जलालत से, अल्लाह। कहा कोई और है जिसको तुम अल्लाह कह सको? शुरू में यहाँ से शिर्क का बुतलान कर दिया। आयत को शुरू ही इसमें जलालत से किया। तुमने जो 360 बनाकर रखे हुए हैं, अपने घरों में रखे हुए हैं, अपने संदूकों में, अपने ज़ादे राह में जो बनाकर अपने माबूद रखे हुए हैं, क्या तुम में जुर्रत है किसी को तुम अल्लाह कह सको? तो जवाब आएगा नहीं। तो कहा बस यहीं बात ख़त्म हो जाएगी, मैं एक हूं जिसका नाम अल्लाह है, कोई मेरा शरीक नहीं। फिर आओ आगे, ख़लक़कुम अपने आप से पूछो तुम्हें पैदा किसने किया? अपने आप से सवाल करो ना। किसी किताब की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, किसी वाज़ व नसीहत की ज़रूरत नहीं। अपने आप से पूछो तुम्हें किसने पैदा किया? फिर पूछो अपने आप से तुम्हें रिज़्क़ कौन देता है? तुम्हारा हुनर, तुम्हारा फ़न, तुम्हारी अक़ल, तुम्हारा इल्म? जवाब आएगा नहीं। जवाब आएगा नहीं। मेहनत से मिलता होता तो मज़दूर की दिहाड़ ज़्यादा होती और राज की कम होती। मुशक्क़त तो मज़दूर कर रहा है ना, जो ज़मीन से चौथी मंजिल पर ईंटें उठाकर लेकर जा रहा है उसकी मुशक्क़त ज़्यादा है, या जो एक फट्टे पर बैठकर ईंटें जोड़ रहा है उसकी मुशक्क़त ज़्यादा है? तो मज़दूर की मुशक्क़त ज़्यादा है ना। तो अगर मुशक्क़त पर रिज़्क़ मिलना होता तो मज़दूर की दिहाड़ ज़्यादा होती। साहिब दफ्तर में बैठा है और सारी लेबर मिल चला रही है, तो मुशक्क़त साहिब की है या लेबर की है? तो दौलत ज़्यादा किसके पास होनी चाहिए? मिल चलाने वालों के पास या मिल के मालिक के पास? मिल चलाने वालों के पास। तुम घर आकर लंबी तान कर सो जाते हो, सारी रात लूम कौन चलाता है? मज़दूर। तो मेहनत तो उसकी ज़्यादा हुई ना। मालूम हुआ मेहनत पर रिज़्क़ नहीं है। कि तुम कहो जी नहीं जी ये मेहनत से रिज़्क़ मिलता है। कहा नहीं नहीं, अपने आप से पूछो तो जवाब आएगा, पैदा कौन करता है? अल्लाह। रिज़्क़ कौन देता है? अल्लाह।
किसी अकल का, किसी फन का, किसी हुनर का कोई कमाल नहीं है। देने लगे तो अनपढ़ को करोड़ों दे देता है, और ना देने लगे तो डिग्रियों वाले धक्के खाते फिरते हैं। ये उसकी शान है। और अगर तुम ये समझते हो कि अज़दवाजी ताल्लुकात से तख्लीक होती है, तो जिन जोड़ों के घर बच्चे पैदा नहीं हुए वो क्यों नहीं हुए? कितनी ख़वातीन हैं जो डॉक्टरों, हकीमों, दरबारों, तावीज़ों, वजीफ़ों के चक्कर लगा लगा कर थक गई हैं, लेकिन कुछ नहीं है उनके पर्दे। और वो कौन है कि जो घर से गया भी नहीं, लेकिन बेटियां भी हैं और बेटे भी हैं। इसका मतलब सिर्फ अज़दवाजी ताल्लुक नहीं, ये महज एक आइन है। इस आइन के पीछे जो ज़ात कारसाज है वो है अल्लाह। इसे कहा तुमको पैदा कौन करता है, अपने आप से पूछो, फिर बताओ तुम्हें रिज़्क़ कौन देता है, फिर तुम्हें मारेगा कौन? बीमारी से मरते हो? अगर बीमारी से मरते हो तो जो तंदुरुस्त मरते हैं वो फिर कौन मारता है? बढ़ापे से मरते हो तो जवान क्यों जाते हैं? जवानी से मरते हो तो बच्चे क्यों मार रहे हैं? जिसको कोई तकलीफ नहीं होती वो भी जा रहा है। मालूम ये हुआ कि मौत का ताल्लुक ना उम्र से है, ना ज़ात से, ना पात से, ना बीमारी से, ना किसी और चीज़ से। मौत तुमको कौन देता है? अल्लाह। फिर क्या होगा? तुम सदियों से कब्रों में लेटे होगे, हज़ारों साल तुम्हें बीत जाएंगे कब्रों में लेटे हुए। वो सिर्फ कहेगा उठो मेरे बंदो, आओ मेरे पास। तुम एक लम्हा ताखीर किए बगैर, एक लम्हा भी देर नहीं करोगे, अपने दामन झड़ते हुए निकलोगे और चल पड़ोगे मैदान माशर की तरफ। कहा ये कौन? अल्लाह। ये है अल्लाह जो तुम्हें पैदा करता है, जो तुम्हें रिज़्क़ देता है, जो तुम्हें मौत देगा, जो तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा। आओ अपने झूठे बुतों से पूछो, इनमें कोई है जो ऐसा काम करके दिखा दे? तुम बुत के सामने लेट जाओ और हाथ जोड़ो कि मैं तेरे आके मन्नत समाजत करता हूँ, मुझे मार दे। मेरे बच्चे फरमानबरदार नहीं, मेरे घर वाले अब मुझसे तंग आ गए, बीमारी से मैं मजबूर हो गया हूँ। अपने बुत के सामने लेट कर हाथ जोड़ो कि मुझे मौत दे दे। मौत देगा? नहीं देगा। तुम उसके सामने जाकर चीखो, चिल्लाओ, पीटो, रो, मेरे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, मुझे जिंदगी दे दे। देगा? नहीं देगा। कहा कोई है तुम्हारा ऐसा शरीक जिसको तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो, जो इन कामों में से कोई काम कर दे, पैदा करे, पैदा करे, आइन को छोड़कर भी पैदा करके दिखा दे। और नई बात तो हम आइन के बगैर बताते हैं तुम्हें, हमने ईसा को बगैर बाप के पैदा किया है। हमने ईसा को बगैर बाप के पैदा किया है। और इससे भी हटकर एक और कानून सुनो हमारा, हमने आदम को ना माँ ना बाप दोनों के बगैर पैदा किया है। जिनको तुम शरीक ठहराते हो, क्या उनमें से कोई है जो ऐसा करके दिखा दे? नहीं करके दिखा सकता। कोई एक चीज भी नहीं कर सकता, ना रिज़्क़ दे सकता है, ना जिंदगी, ना मौत, ना तुम्हें पैदा कर सकता है। तो फिर क्यों शरीक ठहराते हो? ये क्यों चैलेंज किया? क्यों? जिनको तुम शरीक ठहराते हो तुम्हारे तीन अकीदे हैं। तीन अकीदे क्या? कभी तुम फरिश्तों को कहते हो कि ये अल्लाह की बेटियां हैं,
तो बेटी में वही इख्तियारात होते हैं ना जो बाप में हैं। भाई जो बाप में इख्तियारात हैं वो बेटी में हैं या नहीं? जट की बेटी जट ही होगी ना, जट की बेटी जुलाही तो नहीं होगी ना, या अंसारी तो नहीं होगी ना, या मलक तो नहीं ना निकलेगी, जट की बेटी जट ही होगी। फिर जो कमालात बाप में हैं वो सारे कमालात, कमालात से मुराद है इख्तियारात, वो बेटी में होंगे या नहीं होंगे? बाप घर में बगैर पूछे रोटी खा सकता है तो बेटी खाएगी या नहीं खाएगी? बाप घर का दरवाज़ा अगर सुन्नत के ख़िलाफ़ चलता है, बगैर खटखटाए आता है, तो बेटी को भी इख्तियार है ना, वो आ सकती है या नहीं आ सकती? आ सकती है ना। तो अगर तुम फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते हो तो ये बताओ, अल्लाह ये काम करता है, फरिश्ते ये काम करके दिखा सकते हैं? अल्लाह ना चाहे तो फरिश्ते किसी को रोज़ी दे सकते हैं, फरिश्ते किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं, मौत दे सकते हैं। कोई इज़राइल के सामने चीखे तो इज़राइल वापस चला जाएगा? नहीं जाएगा ना, तो नहीं कर सकता। अच्छा, अब तुम मूसा को अल्लाह का या ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हो, तो बेटा तो ऐन बाप का होता है, बाप का ऐन होता है बेटा। अब जितने इख्तियारात बाप के पास हैं वो बेटे के पास होते हैं, तो क्या ईसा के पास ये इख्तियारात हैं? नहीं है। ईसा जो करते हैं अल्लाह की मर्जी से, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। और अल्लाह जो करता है वो अपनी मर्जी से करता है, वो किसी का मोहताज नहीं है। अच्छा, तुम इन बुतों को कहते हो कि ये अल्लाह तो नहीं है, लेकिन ये उसके मामलात निज़ाम कायनात चलाने में उसके मददगार हैं। तो मदद का मोहताज कौन होता है? जो कमज़ोर हो। भाई मदद का मोहताज कौन होता है? जो कमज़ोर हो, वही मदद का मोहताज होता है ना। तो जो कमज़ोर हो वो अल्लाह नहीं हो सकता। क्यों? कमज़ोर के लिए लाजिम है कि उसके ऊपर फिर कोई ताकत वाला हो, और अगर उसके ऊपर ताकत वाला है तो वो अल्लाह नहीं है, और अगर उसके ऊपर ताकत वाला कोई नहीं है तो वो नीचे किसी का मोहताज नहीं है। तो फिर तुम उसको किसको उसका शरीक ठहरा सकते हो? और मैं इसलिए कोई उसका शरीक नहीं है। अगर है तो बताओ। हाँ सुनो, सुबहानह, ये सारी चीज़ें ऐब हैं और अल्लाह हर ऐब से पाक है। कमज़ोरी ऐब है, कमज़ोरी ऐब है। औलाद की मोहताजी ऐब है, औलाद की ज़रूरत ये ऐब है। अब हम औलाद क्यों ढूंढते हैं? यार कोई मेरा नाम लेने वाला तो पीछे होना चाहिए ना, यार मैंने मकान बनाया, कोई इसका वारिस भी तो होना चाहिए ना। हम इसीलिए ढूंढते हैं ना, वो कोई तो हो ना जो मेरी कब्र पर आकर जा क्या करे, दुआ मांग ले, हाथ उठा ले, कोई मेरा वारिस तो हो जो मेरा नाम पीछे चलता रहे। और ये क्या है? ऐब। ये क्या है? ऐब। अल्लाह क्या फरमाता है? सुबहाना, अल्लाह हर ऐब से पाक है। तुम सारे भी मर जाओ उसका नाम फिर भी चलता रहेगा। उसका नाम तो फिर भी चलता रहेगा। तो कहा ये ऐब है और अल्लाह हर ऐब से पाक है। फिर आगे फरमाया वतआला, जो कुछ तुम सोचते हो ना, अल्लाह तुम्हारी सोचों से भी बुलंद है। वो तुम्हारी सोचों में आ ही नहीं सकता। जो तुम्हारी सोचों में नहीं आ सकता उसका शरीक कैसे हो सकता है? वो तो इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि जहाँ तुम्हारी सारी फिक्रें जवाब दे जाती हैं, वहाँ से तो उसकी शानों की इब्तदा होती है। वो तो इतना बुलंद है। तो कहा वो बहुत बुलंद है। अम्मा युशरिकून, उनसे जिनको तुम उसका शरीक ठहराते हो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हक़ ने हक़ समझने और हक़ पर अमल की तौफीक